श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। तो नवम स्कंद और चौथा अध्याय, ये कहाँ तक पढ़ा था? तक महाराज जी, हाँ जी, 28 श्लोक तक। ठीक है, 28 तक महाराज जी, 28 श्लोक तक महाराज जी। ठीक है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय गोविन्दाय नमः। जय मां शैलपुत्री की जय। सभी लोग म्यूट कर दें, किसी का भी भूल से अनम्यूट रह ना गया हो। राजा राजा अम्बरीश की पत्नी भी उन्हीं के समान धर्मशील, संसार से विरक्त एवं भक्ति परायण थीं। एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। फिर से एक बार उन्होंने अपनी पत्नी के साथ भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने के लिए 1 वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने 3 रात का उपवास किया। और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का नियम ग्रहण किया। द्वादशी व्रत होता है जो वैष्णव लोग करते हैं। स्मार्त लोग जिस दिन एकादशी होती है उसी दिन व्रत करते हैं। तो वैष्णव लोग वो करते हैं व्रत एकादशी का सूर्य उदय होने के बाद। एकादशी चाहे 2 मिनट 1 मिनट भी क्यों ना हो, तो उसी रोज व्रत करेंगे जिस दिन सूर्य उदय हुआ। हम्म? इसलिए द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करने का, उस दिन द्वादशी होती है तो लेकिन 1-2 मिनट 10 मिनट कभी 2-3 घंटे भी एकादशी होती है उस रोज, तो द्वादशी व्रत, ये भाव है उसका।
व्रत की समाप्ति होने पर कार्तिक महीने में उन्होंने उन्होंने 3 रात का उपवास किया और एक दिन यमुना जी में स्नान करके मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। यमुना जी में स्नान किया, मधुवन मधुवन में भगवान श्री कृष्ण की पूजा की। उन्होंने महाअभिषेक विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया। इधर एक गांव है, मधुवन नाम है उसके, वहां आश्रम है कोई, जमुना से शायद थोड़ा दूर है। तब जमुना जो है, इसमें जहाज चलते थे, ये बताते हैं, पुरानी बात है। तो जब अमरीश का होगा तो बहुत अच्छी समय होगा, जमुना बहुत चौड़ी होगी यहाँ तक, और कहाँ बह रही होगी, उस मधुवन के आसपास बह रही होगी। अब हमारी कॉलोनी का नाम मधुवन कॉलोनी है। ये तो बाद में ऐसे रख दिया नाम, मधुवन कॉलोनी, लेकिन वो मधुवन कोई जगह है, तो वहां भगवान का मंदिर होगा और वहां पूजा की। उन्होंने महाअभिषेक की विधि से सब प्रकार की सामग्री और संपत्ति द्वारा भगवान का अभिषेक किया और हृदय से तन्मय होकर वस्त्र, आभूषण, चंदन, माला एवं अर्घ्य आदि के द्वारा उनकी पूजा की। यद्यपि महाभाग्यवान ब्राह्मणों को इस पूजा की कोई आवश्यकता नहीं थी, स्वयं ही उनकी सारी कामनाएं पूर्ण हो चुकी थी। वे सिद्ध थे और भजन साधन में भी वो सिद्ध थे, अम्बरीश महाराज। तथापि राजा अम्बरीश ने भक्ति भाव से उनका पूजन किया। तत्पश्चात पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ट और अत्यंत गुणकारी भोजन कराकर उन लोगों के घर 60 करोड़ गायें सुसज्जित करके भेज दी। उन गौओं के सींग स्वर्ण से और खुर चांदी से मढ़े हुए थे। सुंदर सुंदर वस्त्र उन्हें ओढ़ा दिए गए थे गायों को। वे गौएं बड़ी सुशील, छोटी अवस्था की, देखने में सुंदर, बछड़े वाली और खूब दूध देने वाली थीं। उनके साथ दुहने के उपयुक्त सामग्री भी उन्होंने भिजवा दी थी। उनके साथ दुहने के उपयुक्त सामग्री भी, गाय दी, उनके दूध के जो सामान निकालने के लिए जो बर्तन इत्यादि और चीजें चाहिए होती, वो भी सामग्री साथ में थी। जब ब्राह्मणों को सब कुछ मिल चुका, तब राजा ने उन लोगों से आज्ञा लेकर व्रत का पारण करने की तैयारी की। उसी समय शाप और वरदान देने में समर्थ स्वयं दुर्वासा जी भी उनके यहाँ अतिथि के रूप में पधारे। पारण करना था, वो जल लेते हैं या भगवान जी के चरणामृत ले लेते हैं, फिर निर्जला व्रत होगा उनका। 3 दिन का उपवास था। राजा अम्बरीश उन्हें देखते ही उठकर खड़े हो गए, आसन देकर बैठाया और विविध सामग्रियों के से अतिथि के रूप में आए हुए दुर्वासा जी की पूजा की।
उनके चरणों में प्रणाम करके अम्बरीश ने भोजन के लिए प्रार्थना की। दुर्वासा जी ने अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली और इसके बाद आवश्यक कर्मों से निवृत्त होने के लिए वे नदी तट पर चले गए। वे ब्रह्म का ध्यान करते हुए यमुना के पवित्र जल में स्नान करने लगे। इधर द्वादशी केवल घड़ी भर शेष रह गई थी। वो द्वादशी में ही उसका पारण करना होता है, ये नियम होता है। वो व्रत में पारण होता है, उसके बाद कुछ चरणामृत ले लेना, निर्जला हो तो चरणामृत ले लेंगे। द्वादशी रहते रहते त्रयोदशी ना लग जाए। और अगर फलाहार है, दूध अथवा फल लिया है, तो फिर वो अन्न लेना, भगवान जी से भोग लगा हुआ कोई अन्न थोड़ा ले सकते हैं। कुछ समय उतना नियम हो जाए, फिर जब भोजन का समय हो तब भोजन करिए। धर्मज्ञ अम्बरीश ने धर्म संकट में पड़कर ब्राह्मणों के साथ परामर्श किया। उन्होंने कहा, ब्राह्मण देवताओं, ब्राह्मण को बिना भोजन कराए स्वयं खा लेना और द्वादशी रहते पारण ना करना दोनों ही दोष हैं। इसलिए इस समय जैसा करने से मेरी भलाई हो और मुझे पाप ना लगे, ऐसा काम करना चाहिए। तब ब्राह्मणों के साथ विचार करके उन्होंने कहा, ब्राह्मणों के ब्राह्मणों, श्रुतियों में ऐसा कहा गया है, जल पी लेना भोजन करना भी है। जल पी लेना भोजन करना भी है, नहीं भी करना है। जल पी लेना भोजन करना भी हो माना जाएगा और नहीं नहीं भी माना जाएगा, भोजन नहीं किया। इसलिए इस समय केवल जल से पारण किए किए लेता हूं। ऐसा निश्चय करके मन ही मन भगवान का चिंतन करते हुए राज ऋषि अम्बरीश ने जल पी लिया और परीक्षित वे केवल दुर्वासा जी के आने की बाट देखने लगे। दुर्वासा जी आवश्यक कर्मों से निवृत्त होकर यमुना तट से लौट आए। जब राजा ने आगे बढ़कर उनका अभिनंदन किया, तब उन्होंने अनुमान से ही समझ लिया कि राजा ने पारण कर लिया है। उस समय दुर्वासा जी बहुत भूखे थे, इसलिए ये जानकर कि राजा ने पारण कर लिया है, वे क्रोध से थर-थर कांपने लगे। भौहों के चढ़ जाने से उनका मुंह विकट हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर खड़े अम्बरीश से डांट कर कहा, अहो, देखो तो सही, ये कितना क्रूर है। ये धन के मद में मतवाला हो रहा है। भगवान की भक्ति तो इसे छू तक नहीं गई और ये अपने को बड़ा समर्थ मानता है। आज इसने धर्म का उल्लंघन करके बड़ा अन्याय किया है। देखो, मैं इसका अतिथि होकर आया हूँ। इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया है। इसने अतिथि सत्कार करने के लिए मुझे निमंत्रण भी दिया है, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया है। अच्छा, देख तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। तो मैं आया, उसने कहा कि भोजन के लिए आप आइए, आज पारण है। दुर्वासा जी देरी करके आए अपने नियम करके, और उधर समय द्वादशी का निकला जा रहा था, पारण करना उसी के बीच। तो पारण के लिए उन्होंने जल पी लिया।
इसको दुर्वासा को ये अपमान लगा कि कोई नियम है ऐसे, जैसे ब्राह्मणों को पहले खिलाना चाहिए, अगर पहले खा लिया तो फिर ब्राह्मणों को खिलाया तो वो झूठे का अपराध लगेगा, झूठा भोजन है, इसलिए वो नियम है। संतों को, ब्राह्मणों को पहले खिला लो, फिर उसके बाद जब भोजन प्रसाद रूप हो गया, झूठा तो नहीं किया किसी ने, पर प्रसाद रूप हो गया, ये नियम है। बहुत कम लोग जानते हैं इस बात को, इसलिए क्रोध आ गया उनको। किसने पारण कर लिया? केवल जल पिया, किंतु फिर भी मुझे खिलाए बिना ही खा लिया। अच्छा देख, तुझे अभी इसका फल चखाता हूँ। यूं कहते कहते वे क्रोध से जल उठे। उन्होंने अपनी एक जटा उखाड़ी और उससे अम्बरीश को मार डालने के लिए कृत्या उत्पन्न की। वह प्रलय काल की आग के समान धधक रही थी। ऐसा दुर्वासा ने क्यों किया? इसका अभी याद नहीं है मेरे को, लेकिन कारण तो है क्यों किया, कुछ कथा इसके पीछे भी। अपनी जटा उखाड़ के कृत्या प्रकट कर दी। अग्नि के, वो स्त्री है पर अग्नि रूप है, ज्वाला ही चलती है स्त्री रूप में, उसको कृत्या कहते हैं। वह प्रलय काल की आग के समान दहक रही थी। वह आग के समान जलती हुई हाथ में तलवार लेकर राजा अम्बरीश पर टूट पड़ी। उस समय उसके पैरों की धमक से पृथ्वी कांप रही थी, परंतु राजा अम्बरीश उसे देखकर उससे तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे एक पग भी नहीं हटे, ज्यों के त्यों खड़े रहे। परम पुरुष परमात्मा ने अपने सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। जैसे आग क्रोध से गुर्राते हुए सांप को भस्म कर देती है, वैसे ही चक्र ने दुर्वासा जी की कृत्या को जलाकर राख का ढेर कर दिया। जब दुर्वासा जी ने देखा कि मेरी बनाई हुई कृत्या तो जल रही है वो अग्नि रूप, और वो भी जल रही है, और चक्र मेरी ओर आ रहा है, तब वे भयभीत हो अपने प्राण बचाने के लिए जी छोड़कर एकाएक भाग निकले। जैसे ऊंची ऊंची लपटों वाला दावानल सांप के पीछे दौड़ता है, वैसे ही भगवान का चक्र उनके पीछे पीछे दौड़ने लगा। जब दुर्वासा जी ने देखा कि चक्र तो मेरे पीछे लग गया है, तब सुमेरु पर्वत की गुफा में प्रवेश करने के लिए वे उसी ओर दौड़ पड़े। दुर्वासा जी दिशा, आकाश, पृथ्वी, अतल वितल आदि नीचे के लोक, समुद्र लोक पर्यंत और उनके द्वारा सुरक्षित लोक एवं स्वर्ग तक में गए। परंतु जहां जहां वे गए, वहीं वहीं उन्होंने असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को अपने पीछे लगा देखा। जब उन्हें कहीं भी कोई रक्षक ना मिला, तब तो वे और भी डर गए। अपने लिए त्राण ढूंढते हुए वे देव शिरोमणि ब्रह्मा जी के पास गए और बोले, ब्रह्मा जी आप स्वयंभू हैं, मैंने अपने आप स्वतः ही उत्पन्न हुए, इसलिए स्वयंभू शब्द होता है। भगवान के इस तेजो में इस चक्र से मेरी रक्षा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा,
जब मेरी 2 प्रारब्ध की आयु समाप्त होगी और कालस्वरूप भगवान अपनी ये सृष्टि लीला समेटने लगेंगे और इस जगत को जलाना चाहेंगे, उस समय उनके भ्रू भंग मात्र से ये सारा संसार और मेरा ये लोक विलीन हो जाएगा। मैं शंकर जी, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर, देवेश्वर आदि सब जिनके बनाए नियमों से बंधे हैं तथा जिनकी आज्ञा शिरोधार्य करके हम लोग संसार का हित करते हैं, उनके भक्त के द्रोही को बचाने के लिए हम समर्थ नहीं। और ये चक्र तो भगवान की आज्ञा मानते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उनसे हम कैसे बचा लेंगे? कहते समर्थ नहीं। जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार दुर्वासा को निराश कर दिया, तब भगवान के चक्र से संतप्त होकर वे कैलाशवासी भगवान शंकर की शरण में गए। श्री महादेव जी ने कहा, दुर्वासा जी, जिन अनंत परमेश्वर में ब्रह्मा जैसे जीव और उनके उपाधिभूत कोश इस ब्रह्मांड के समान ही अनेकों ब्रह्मांड समय पर पैदा होते हैं और समय आने पर फिर उनका पता भी नहीं चलता, जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्र काटते रहते हैं। उन प्रभु के संबंध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्य नहीं रखते। मैं सनत कुमार, नारद, भगवान ब्रह्मा, कपिल देव, अपांतरम देवल, धर्म, आसुरी तथा मरीचि आदि दूसरे सर्वज्ञ सिद्धेश्वर ये हम सभी भगवान की माया को नहीं जान सकते। क्योंकि हम उसी माया के घेरे में। यह चक्र उन विश्वेश्वर का शस्त्र है। यह हम लोगों के लिए असह्य है, माने सहन योग्य नहीं है। तुम उन्हीं की शरण में जाओ। वे भगवान ही तुम्हारा मंगल करेंगे। वहां से भी निराश होकर दुर्वासा भगवान के परम धाम बैकुंठ में गए। लक्ष्मीपति भगवान लक्ष्मी के साथ वही निवास करते। दुर्वासा जी भगवान के चक्र की आग से जल रहे थे। वे कांपते हुए भगवान के चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे अच्युत, हे अनंत, आप संतों के एकमात्र वांछनीय हैं। प्रभु विश्व के जीवन दाता, मैं अपराधी हूं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपका परम प्रभाव न जानने के कारण ही मैंने आपके प्यारे भक्त का अपराध किया है। प्रभु, आप मुझे उससे बचाइए। आपके तो नाम का ही उच्चारण करने से नारकी जीव भी मुक्त हो जाता है। नारकी जीव मैंने नरक में रहने वाला। श्री भगवान ने कहा, दुर्वासा जी, मैं सर्वथा भक्तों के अधीन हूं। मुझमें तनिक भी स्वतंत्रता नहीं है। मेरे सीधे साधे सरल भक्तों ने मेरे हृदय को अपने हाथ में कर रखा है। भक्तजन मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे। ब्राह्मण, अपने भक्तों का एकमात्र आश्रय मैं ही हूं। इसलिए अपने साधु स्वभाव भक्तों को छोड़कर मैं ना तो
अपने आप को चाहता हूँ और न अपनी अर्धांगिनी विनाश रहित लक्ष्मी को। जो भक्त स्त्री पुत्र ग्रह गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरे शरण में आ गए हैं, जो भक्त स्त्री पुत्र गुरु ग्रह गुरुजन प्राण धन इहलोक और परलोक सबको छोड़कर केवल मेरी शरण में आ गए हैं, उन्हें छोड़ने का संकल्प भी मैं कैसे कर सकता हूं। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फल स्वरूप जब उन्हें सालोक्य सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूं। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूं। जी सुन पा रहे हैं? बीच में बंद हो गया था महाराज जी, अब आ जी गया। महाराज। राम राम जी। राम राम। बीच में बंद। ओ फिर नहीं आ रही महाराज जी, आवाज नहीं आ रही महाराज जी। राम राम जी। आ रही है, आ रही है ना? अब आई, ठीक। अब आई महाराज जी। फिर से पढ़ते हैं, अच्छा पाठ है। जैसे सती स्त्री अपने पातिव्रत्य से सदाचारी पति को वश में कर लेती है, वैसे ही मेरे साथ अपने हृदय को प्रेम बंधन से बांध रखने वाले समदर्शी साधु भक्ति के द्वारा मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे अनन्य प्रेमी भक्त सेवा से ही अपने को परिपूर्ण कृतकृत्य मानते हैं। मेरी सेवा के फलस्वरूप जब उन्हें सालोक्य सारूप्य आदि मुक्तियां प्राप्त होती हैं, तब वे उन्हें भी स्वीकार करना नहीं चाहते। फिर समय के फेर से नष्ट हो जाने वाली वस्तुओं की तो बात ही क्या है। दुर्वासा जी, मैं आपसे और क्या कहूं। मेरे प्रेमी भक्त तो मेरे हृदय हैं और उन प्रेमी भक्तों का हृदय स्वयं मैं हूं। वे मेरे अतिरिक्त और कुछ नहीं जानते तथा मैं उनके अतिरिक्त और कुछ भी नहीं जानता। मैं भी उनके अतिरिक्त कुछ नहीं जानता। दुर्वासा जी सुनिए, मैं आपको एक उपाय बताता हूं, जिसका अनिष्ट करने से आपको इस विपत्ति में पड़ना पड़ा है। आप उसी के पास जाइए। निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से
अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। निरपराध साधुओं के अनिष्ट की चेष्टा से अनिष्ट करने वाले का ही अमंगल होता है। इससे संदेह नहीं कि ब्राह्मणों के लिए तपस्या और विद्या परम कल्याण के साधन है। परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाएं, तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। परंतु यदि ब्राह्मण उदंड और अन्यायी हो जाएं, तो वे ही दोनों उल्टा फल देने लगते हैं। दुर्वासा जी, आपका कल्याण हुआ। नाभाग नंदन परम भाग्यशाली राजा अम्बरीश के पास जाइए और उनसे क्षमा मांगिए, तब आपको शांति मिलेगी। जय जय सीताराम। राधे श्याम। चौथा अध्याय विश्राम हुआ। बाबा से ये कथा सुनी है हमने कई बार। किसी भक्त के प्रसंग में ऐसी कथा सुनाया करते थे। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय जय।